जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ओलंपिक खेल पर बात करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस वर्ष ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, इसी ओलंपिक खेल पर विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे ओलंपिक खेलों का इतिहास, आखिर कहां से ओलंपिक खेलों का प्रारंभ होता है, कब ओलंपिक खेल समिति बनाई जाती है, कब ओलंपिक खेल बिल्कुल शुरुआत से शुरू होता है। इन्हीं सब बातों पर विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस जो है ना, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए बातचीत करते हैं ओलंपिक खेल 2024 पर। दोस्तों, ओलंपिक खेलों से संबंधित जो भी सवाल आपके मन में गूंज रहे होंगे, उन सभी का जवाब ये वीडियो देने वाला है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। चाहें तो आप इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट जाकर के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर कॉपी और पेन अपने साथ रखिए और बनाइए एक बढ़िया सा नोट्स, जो कि ओलंपिक खेलों से जो भी सवाल आपको किसी भी आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे, उसका जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही मेडल किसको कितने मिले, ये तो आज से खेल प्रारंभ हो रहे हैं। 11 अगस्त या 12 अगस्त 2024 को एक और वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें हम सभी खेलों में किन किन खिलाड़ियों को कौन कौन से मेडल मिले हैं, कितने गोल्ड मेडल, इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा, दुनिया के अन्य देशों का क्या परफॉर्मेंस रहा, इस पर वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए फिलहाल ये वीडियो आपको शुरू करते हैं, और ये वीडियो आप ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमेशा की तरह मैं अपनी बातचीत की शुरुआत आज भी न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से ही करूंगा। तो सबसे पहले आइए आज के न्यूज़पेपर की कटिंग, जो कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, बातचीत करते हैं इस पर। तो खेलों के महाकुंभ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने उतरेंगे भारतीय एथलीट, उम्मीदों का ओलंपिक। तो पेरिस में दोस्तों आज से शुरुआत हो रही है ओलंपिक खेलों की, और सीन नदी पर होगा रंगारंग कार्यक्रम का उद्घाटन। तो ओलंपिक खेलों का जो उद्घाटन है आज पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहां पर एक नदी है सीन नदी, उसी नदी पर फ्लोटिंग तरीके से बनाया गया है रंगारंग मंच, और बढ़िया उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। साथ ही दोस्तों, भारत के बारे में थोड़ा सा यहाँ बात की गई है कि शरद कमल व पीवी सिंधु भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा, ये 1 नंबर का सवाल आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। साथ ही दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते थे। तो पिछले बार जब ओलंपिक हुए थे 4 वर्ष पहले, तो कहां हुए थे? 2020 ओलंपिक टोक्यो, जो कि जापान में। इस बार दोस्तों पदक संख्या दोहरे अंक में पहुंचाना भारतीयों का लक्ष्य है, यानी कि 14, 15 या 20 पदक जरूर जीते जाने चाहिए भारत की तरफ से स्वर्ण। दोस्तों, 11 अगस्त तक चलेगा खेलों का आयोजन। 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स में भारत की ओर से दिखाएंगे दम। 117 सदस्यीय भारतीय दल पेरिस ओलंपिक में करेगा शिरकत। 21 निशानेबाज हिस्सा लेंगे, जो चीन के बाद सबसे बड़ा दल होगा। तो ये भारत के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको न्यूज़पेपर पर ही दिए गए हैं। दोस्तों, 10,500 से भी ज्यादा एथलीट इस पेरिस ओलंपिक के अंदर भाग ले रहे हैं। 3,000 से ज्यादा कलाकार उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देंगे, जो कि आज होना है। 3.26 लाख दर्शक इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। पहली बार कहां हो रहा है उद्घाटन? तो नदी पर। तो सीन नदी पर होने वाला उद्घाटन समारोह करीब 4 घंटे चलेगा। यह पहली बार हो रहा है जब समारोह स्टेडियम में नहीं बल्कि नदी पर आयोजित किया जाएगा, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। 205 प्रतिनिधि मंडल 80 से अधिक नावों पर परेड करेंगे। वर्षा की संभावना भी इस समारोह के दौरान जताई गई। भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे शुरू होगा उद्घाटन समारोह। और आप ओलंपिक का प्रसारण कहां देख सकते हैं? तो अगर आप इंडिया में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो जियो सिनेमा जो ऐप है, उस पे आप ओलंपिक खेलों का पूरा प्रसारण देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स जिस पर मैंने आपसे बात की। थोड़ा बहुत और देख लेंगे, जैसे 117 भारतीय खिलाड़ियों का दल ओलंपिक के लिए गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। 117 सदस्यीय दल ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आज तक भारत ने ओलंपिक में कभी भी 2 स्वर्ण पदक नहीं जीते, लेकिन नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक हमारे गोल्डन बॉय हैं, पीवी सिंधु, सात्विक साईराज, रिंका रेड्डी और चिराग शेट्टी, जो कि बैडमिंटन के हैं, निखत जरीन, जो कि मुक्केबाजी के हैं, अंतिम पंघाल, जो कि कुश्ती के हैं, और सिमरत कौर सामरा, मनु भाकर, जो कि निशानेबाजी के हैं। वे ऐसे नाम हैं जिनसे इस बार उम्मीद की जा रही है कि पेरिस ओलंपिक के दौरान ये जरूर गोल्ड मेडल लाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, साथ ही पेरिस में पदक संख्या में सुधार होने पर जहां एक
खेल राष्ट्र के रूप में भारत की साख बढ़ेगी, वहीं 2036 ओलंपिक की मेजबानी को लेकर भारत की आकांक्षाओं को भी पंख लगेंगे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट कि 2036 में जो ओलंपिक खेल होंगे उनकी मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। अभी से आपको पता चल गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों, खिलाड़ियों को चाहे विदेश में अभ्यास करवाना हो या उन्हें सर्वश्रेष्ठ सुविधा उपलब्ध करानी हो, किसी भी तरह से कोई कसर भारत द्वारा इस बार नहीं छोड़ी गई है। इसलिए पेरिस के अंदर जो परिणाम देना है वो खिलाड़ियों के ऊपर जो है पूरी तरह से छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में 1-2 सवाल जरूर मिलेंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि हम बात पेरिस और फ्रांस की कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जानना भी जरूरी है कि दुनिया के किस हिस्से में फ्रांस है और फ्रांस में कहां पर है पेरिस, जहां पर 2024 ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों ये बगल में है फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष हैं इमैनुअल मैक्रोन, जो वहां के प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये यूरोप का मैप है। यूरोप के अंदर यहाँ पर आपको फ्रांस दिख रहा है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। ये यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है मैप के अंदर। फ्रांस के आसपास की कंट्रीज की लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रांस की बाउंड्री साउथ में स्पेन से टच होती है और स्पेन और फ्रांस के बीच में एक स्टेट है अंडोरा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। इटली से फ्रांस की बाउंड्री यहाँ पर टच होती है, स्विट्जरलैंड से फ्रांस की बाउंड्री टच होती है, साथ ही जर्मनी से भी फ्रांस की बाउंड्री यहाँ पर टच होती है। लग्जमबर्ग और जो है लग्जमबर्ग जो है बेल्जियम और फ्रांस और जर्मनी के बीच एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। साथ ही यहाँ पर बगल में बेल्जियम से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है फ्रांस, और फ्रांस इंग्लिश चैनल के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम से अलग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि माल्टा देश कहां पर है, माल्टा की लोकेशन बताएं और माल्टा पर शासन कौन करता है ये भी आप बताएं। तो चलिए मैप डिस्कस कर लेने के बाद अब शुरू करते हैं 2024 ओलंपिक जो कि पेरिस में हो रहा है, तो उससे संबंधित हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा फ्रांस के राजधानी पेरिस में। ठीक है, इन खेलों में 206 देशों के 10,500 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, याद रखिएगा। पेरिस 3 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला दूसरा देश होगा, दूसरा शहर होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे पहले लंदन में 3 ओलंपिक हो चुके हैं, जो कि यूनाइटेड किंगडम में लंदन है, आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, पेरिस इससे पहले कब कब ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है, तो पेरिस सन 1900 में और 1924 में 2 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुका है, और तीसरी बार 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस में हो रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लंदन में कब कब हुए, तो 1908, 1924 और 1908, 1948 और 2012 में 3 बार लंदन मेजबानी कर चुका है ओलंपिक खेलों का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। दोस्तों, पेरिस में 100 साल बाद समर गेम्स हो रहे हैं, यानी कि ये ओलंपिक 100 साल बाद हो रहा है। तो लास्ट टाइम जो है 1924 में हुआ था, तो 1924 से 2024 तक डायरेक्ट 100 साल होते हैं। अब ओलंपिक खेल जो 2024 में पेरिस में हो रहा है, उसका मोटो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा, गेम्स वाइड ओपन, ये इसका मोटो है, आपके लिए बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का मोटो क्या है, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है खेल ज्यादा विशाल, अलग और ज्यादा ओपन। दोस्तों, ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम के बजाय नदी में हो रही है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। सीन नदी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और पेरिस ओलंपिक का शुभंकर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका शुभंकर है फ्रीज। ये एक पारंपरिक टोपी है जिसे कभी फ्रेंच क्रांतिकारियों द्वारा पहना जाता था, और ये टोपी दोस्तों फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक रही है। फ्रीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये टोपी यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है, इस तरह की ये टोपी है। ठीक है, ये फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस वक्त पहना गया था, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुभंकर भी और मोटो भी, दोनों याद रखिएगा। शुभंकर होगा एक पारंपरिक टोपी है फ्रीज, और मोटो होगा गेम्स वाइड ओपन। तो दोस्तों, इतना आपके लिए पेरिस जो ओलंपिक 2024 है उससे इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ा सा और पेरिस ओलंपिक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के दृष्टिकोण से पेरिस ओलंपिक के अंदर क्या कुछ महत्वपूर्ण है। तो भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में खास क्या है, तो भारत की तरफ से दोस्तों 117 एथलीट्स पेरिस ओलंपिक में अलग अलग खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने ओलंपिक में अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेजा है, तो 117 भारतीयों का दल गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, भारत जेवलिन, कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी,
बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, इन सभी में पदक जो है सबसे ज्यादा जीत सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही। भारत ने दोस्तों पिछले ओलंपिक 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, उसमें भारत ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल सहित कुल 7 ही पदक जीते थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। दोस्तों भारत ने जो है ये सभी चीजें वही बातें दोहराई गई हैं। और एक चीज आपको सबसे ज्यादा जरूरी याद रखनी है कि ओपन सेरेमनी के अंदर भारतीय ध्वज वाहक यानी कि फ्लैग बियरर कौन कौन से होंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक ये हैं और एक ये हैं जो तस्वीर में आपको दिख रहे हैं, ये पुरुष खिलाड़ी हैं शरथ कमल, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एक टेनिस स्टार है शरथ कमल, इंपॉर्टेंट होगा, आपसे एग्जाम के पॉइंट में पूछा जा सकता है कि शरथ कमल किस खेल से संबंधित हैं। और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, आप लोग इनको सभी जानते हैं, शरथ कमल को हो सकता है वही लोग जानते हो जो खेल में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो दोनों दोस्तों ये तिरंगा लेकर के भारतीय दल को लीड करेंगे, इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। दोस्तों इस बार कुछ इंपॉर्टेंट बातें पेरिस ओलंपिक में और हैं। जैसे आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और रूस की तरफ से बेलारूस रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है, तो इसलिए इस बार रूस को और बेलारूस को ओलंपिक में हिस्सा लेने की परमिशन नहीं दी गई है, क्योंकि ये देश वॉर में इन्वॉल्व है, ठीक है। इस कारण से ओलंपिक जो कमेटी है उसके द्वारा इनको बैन कर दिया गया है। हालांकि इन दोनों देशों के जो एथलीट्स हैं वो न्यूट्रल एथलीट्स बनकर ओलंपिक खेल सकेंगे, यानी कि किसी भी देश का ये जो, जैसे अगर रशिया का कोई ओलंपियन होगा तो वो रशिया का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, वो इंडिविजुअल अपने लिए यहाँ पर खेल सकता है, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाएगा, इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स, ठीक है। इस टीम में इन्हें जोड़ दिया जाएगा, जो कि एक टीम बनाई जाती है ऐसे लोगों की जो किसी भी देश की तरफ से नहीं खेलते, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। इस बार के ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, जो कि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये खेल कौन कौन से हैं? ब्रेकिंग, तो ये ब्रेक डांस है जो कि पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा बन रहा है। दूसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, तीसरा है स्केट बोर्डिंग और चौथा है सर्फिंग। ये 4 खेल नए ओलंपिक खेल के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। दोस्तों कब कब ओलंपिक्स कहां कहां हुए और कितने कितने गेम्स खेले गए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। तो 2008 में जो ओलंपिक हुआ था वो बीजिंग में हुआ था, तो इसमें 28 खेल खेले गए थे। 2012 में जब हुआ तो लंदन में हुआ, तो इसमें 26 खेल खेले गए। 2016 में रियो में हुआ, रियो डी जेनेरिया ब्राजील में, वहां पर 28 खेल खेले गए। 2020 में टोक्यो में हुआ, वहां 33 खेल खेले गए। 2024 क्योंकि इस समय फ्रांस में आयोजित हो रहा है पेरिस के अंदर, वहां 32 खेल खेले जाएंगे, इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। पीसीएस जैसे एग्जाम में खेल पूछता है यहाँ कितने खेल खेले गए, तो आप लोग 32 खेल पेरिस ओलंपिक 2024 में याद रखिएगा। दोस्तों 2028 में लॉस एंजलिस यूएस के अंदर ओलंपिक खेल अब आयोजित किए जाएंगे पेरिस के बाद, ठीक है। 4 साल बाद होता है ओलंपिक, तो 24 में हो रहा है, तो अब 28 में होगा, तो इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। तो लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होगा उसमें 28 खेल खेले जाएंगे, ये चीजें पहले से तय कर ली गई हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पेरिस ओलंपिक में आज का क्या कार्यक्रम है, यानी कि आज है 26 जुलाई, तो 26 जुलाई पर क्या कार्यक्रम है, रग्बी खेला जाएगा, फुटबॉल, हैंडबॉल, शूटिंग, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग वीडियो पॉज करके आप चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ओलंपिक 2024 पेरिस से जुड़ी हुई कुछ खास बातें और हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहली बात यह है कि 206 देशों के 10,500 खिलाड़ी इस गेम में हिस्सा लेना है, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नीचे वाली लाइन है, जिसमें 50% पुरुष और 50% महिला खिलाड़ी इस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये हो गया आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि 50-50 होगा इस बार मामला, तो जेंडर इक्वलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी बात है कि 8वीं बार हिस्सा लेगा नाउरू। नाउरू एक देश है जो कि ओलंपिक में 8वीं बार हिस्सा लेगा। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है। यहाँ की आबादी सिर्फ 12,100 है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, तो 32 अलग अलग खेलों के 329 इवेंट्स खेले जाएंगे, जो दूसरे सबसे ज्यादा इवेंट है। टोक्यो ओलंपिक में 339 खेले गए थे, ठीक है, और यहाँ पर खेले जाएंगे 329 इवेंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है 6वीं बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है फ्रांस। तो इस तरह से जो है 3 बार समर ओलंपिक, 3 बार विंटर ओलंपिक पेरिस के अंदर हो चुके हैं, फ्रांस के अंदर, ठीक है, पेरिस नहीं फ्रांस के अंदर। 45,000 वॉलंटियर्स पेरिस गेम्स के दौरान मदद करेंगे। दुनिया भर में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है। पेरिस मेट्रो में दोस्तों 3,000 ट्रांसलेशन डिवाइस लगाए गए हैं, जो कि 16 भाषाओं में अनुवाद करने में सक्षम होंगे। एफिल टावर के सामने एक चैंपियन पार्क बनाया गया है, जहां फैंस रोजाना शाम को ओलंपिक एथलीट से मिल सकेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ओलंपिक्स के एथलीट से जो मिलना चाहते हैं वो लोग फ्रांस की यात्रा जरूर करें,
ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं परेड ऑफ नेशंस में अहम देशों की पोजीशन क्या होगी। तो पेरिस ओलंपिक के दौरान जो परेड होगा, तो सबसे पहले परेड के अंदर ग्रीस शामिल होगा। तो 1896 में ओलंपिक का मेजबान बना था ग्रीस, तो सबसे पहले यहीं पर आयोजित हुआ था ओलंपिक, तो इसलिए सबसे पहले परेड में अपना झंडा लेकर के ग्रीस के खिलाड़ी दिखेंगे। दूसरे नंबर पर ओलंपिक टीम दिखेगी, रिफ्यूजी प्लेयर्स का दल होगा। तीसरी जो है अल्फाबेट के हिसाब से होगा, तो तीसरे नंबर पर होंगे अफगानिस्तान के जो है प्लेयर्स, और चौथे और 41वें नंबर पर चीन के प्लेयर होंगे, जो कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सबसे सफल देश है। 84वें नंबर पर भारत होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो परेड ऑफ नेशंस में 84वें नंबर पर भारत होगा, आबादी में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। 203वें नंबर पर जिम्बाब्वे होगा, अल्फाबेट में आखिरी है, ठीक है, जेड से लिखा जाता है जिम्बाब्वे। 204वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया होगा, जो कि 2032 ओलंपिक का मेजबान है। 2036 ओलंपिक का मेजबान भारत है, याद रखिएगा। 205वें नंबर पर अमेरिका होगा, जो कि 2028 के ओलंपिक का मेजबान है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन 2028 में होना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों 2006 में फ्रांस जो है मौजूदा ओलंपिक का मेजबान जो है, सॉरी 206वें नंबर पर है, ये याद रखिएगा, सॉरी मेरी तरफ से ये गलती है। परेड ऑफ नेशंस में 206वें नंबर पर आएगा फ्रांस, जो कि इस समय जो है पेरिस में उसी के देश की राजधानी में आयोजन हो रहा है। पेरिस ओलंपिक की कुछ और बातें हैं, तो 33वां ओलंपियाड है, इंपॉर्टेंट होगा। 329 स्पर्धाएं खेली जाएंगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 754 सत्र जो है आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहले आपको डेट याद रखनी है, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये प्रतियोगिता चलेगी, लगभग 19 दिन तक, 24 जुलाई से जो कि शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो याद रखिएगा पेरिस ओलंपिक के संबंध में इतनी बातें। दोस्तों यदि हमने ओलंपिक खेल की बात की, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि ओलंपिक खेलों की आखिर हिस्ट्री क्या रही है। तो आइए इसी सिलसिले में थोड़ा सा ओलंपिक खेलों का इतिहास हम समझने का प्रयास करते हैं। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो कहां हुई थी, तो ग्रीस के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, याद रखिएगा। दोस्तों ये जो ओलंपिक खेल प्राचीन ओलंपिक खेल थे, वो ज्यूस देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। तो आप जानते हैं कि अगर आप नहीं जानते तब भी बता देते हैं, यूनान ग्रीस का हिस्सा हुआ करता था, ग्रीस यूनान का हिस्सा हुआ करता था। तो उस वक्त भी और आज भी वहां पर धार्मिक देवता के रूप में मान्यता है। जूस देवता को लोग बहुत पूजते हैं, जहां से थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। दोस्तों प्रारंभिक खेलों में केवल एक खेल होता था, दौड़, स्टेडियम दौड़ बोलते थे इसको। बाद में इन खेलों के अंदर कुश्ती, बॉक्सिंग, लंबी कूद, जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो जैसे खेल शामिल हुए। फिर दोस्तों 393 ईस्वी में रोमन सम्राट हुए थियोडोसियस प्रथम, इन्होंने क्या किया कि ओलंपिक खेल जो हो रहे थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इन खेलों को ये गैर ईसाई समारोह मानते थे, ठीक है। फिर दोस्तों 19वीं सदी के एक फ्रांसीसी शैक्षिक हुए पियरे द कुबर्टिन, इन्होंने 19वीं सदी के अंत में ओलंपिक खेलों को क्या किया, पुनर्जीवित करने की पहल शुरू की। उनकी प्रेरणा से 1894 में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। फिर 1896 में दोस्तों एथेंस ग्रीस में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए। तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं, इनमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो ये पैरा आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर हमने प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक ओलंपिक खेलों तक की बात की है। तो थोड़ा सा ओलंपिक खेलों के इतिहास को और समझते हैं। दोस्तों 1900 में पेरिस में महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। याद रखिएगा पहली बार ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने कब हिस्सा लिया, तो जब सन 1900 में पेरिस में ओलंपिक हुआ, तब महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। याद रखिएगा इस पर इसीलिए जोर दे रहा हूं कि यदि कभी किसी भी एग्जाम में आपसे ओलंपिक खेलों के इतिहास से सवाल आते हैं तो ये सवाल फेवरेट हो सकता है। दोस्तों 1924 में पेरिस में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित हुए। तो याद रखिएगा शीतकालीन ओलंपिक खेल दुनिया में पहली बार कब आयोजित हो रहे हैं, तो 1924 में फ्रांस के सैमोनिक्स में आयोजित होते हैं शीतकालीन ओलंपिक। दोस्तों ओलंपिक ध्वज में 5 अंतर्वस्त्रों के छल्ले होते हैं, यहाँ पर 5 छल्ले आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये छल्ले क्या होते हैं कि महाद्वीपों की एकता के प्रतीक माने जाते हैं। आप सब जानते हैं कि 5 ही महाद्वीप ऐसे हैं जिन पर दुनिया की
पूरी आबादी रहती है, इसलिए 5 महाद्वीप मुख्य रूप से कंसीडर किए जाते हैं। वैसे हैं 7, जिसमें आर्कटिक और अंटार्कटिका 2 महाद्वीप, उसमें पूरे बर्फ से ढके हुए हैं, इसलिए वहां लोग नहीं रहते। इसलिए ओलंपिक खेलों का ध्वज जो है, जो झंडा है, वो सिर्फ 5 गोले बनाता हुआ जो है 5 ही महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। आप समझ गए होंगे अब तक बात है। तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस, ये 3 ओलंपिक के आदर्श वाक्य हैं, याद रखिएगा। सीटीएस का अर्थ होता है तेज, एलटीएस का अर्थ होता है ऊंचा और फोर्टीएस का अर्थ होता है मजबूत। तो ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य आप लोगों को याद रखने चाहिए। ये ओलंपिक खेल समिति की जो बिल्डिंग है, उसकी ये तस्वीर मैंने यहाँ पर दी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है दोस्तों, इन खेलों का आयोजन और प्रबंधन करती है। ओलंपिक खेल शांति, खेलकूद और वैश्विक एकता के प्रतीक माने जाते हैं। और यहाँ पर हमने लगाया है कि पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुआ, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होते हैं। शीतकालीन ओलंपिक पहली बार 1924 में फ्रांस में आयोजित हुए। पैरा ओलंपिक होता है जो कि विकलांग खिलाड़ियों के लिए 1960 से शुरू होता है। युवा ओलंपिक पहली बार 2010 के अंदर शुरू होता है। तो आई होप दोस्तों ओलंपिक खेलों से कोई भी सवाल आएगा तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारे दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, जिससे ज्ञान का जो प्रसार है वो हर जगह हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।